आज की जीत के बाद बीजेपी के कई नेता एक लाइन का ट्वीट कर रहे हैं और यह लाइन है, एक अकेला सब पर भारी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी कुछ इसी तरीके का ट्वीट किया, एक अकेला सब पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है जो उन्होंने संसद के भीतर इसी साल फरवरी में दिया था। पीएम के उस बयान को आज की जीत से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। सुनिए उस समय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के सब से आवाज की जवाब देना है। चलिए, ये तो हुई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की, लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से 3 राज्यों के आंकड़े भी दिखाते हैं। सबसे पहले आंकड़े मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 164 सीटों पर जीत मिली है। 2018 में बीजेपी को सिर्फ 109 सीटें मिली थी, मतलब बीजेपी को 55 सीटें 2018 के मुकाबले ज्यादा मिली हैं, उससे फायदा हुआ है। इसी तरह वोट प्रतिशत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2018 के 41% का था, जो अब बढ़कर 49% हो गया है। यानी यहां भी बीजेपी को 8% वोट का फायदा हुआ है। राजस्थान की बात करते हैं। अब राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है। 2018 में बीजेपी को सिर्फ 73 सीटें हासिल हुई थी और उसे विपक्ष में बैठने पर संतोष करना पड़ा था। राजस्थान में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 42% है, यानी पिछली बार वहां वोट प्रतिशत 38 था और 5 साल में उसमें 4% का इजाफा हुआ है। बात अब करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 54 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 2018 में बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। तब बीजेपी को सिर्फ 33% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा बढ़कर 46% तक पहुंच गया है। मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा बीजेपी ने दिया था। आज भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी को पूरे देश में सबसे ज्यादा सीट दिलाने की बात हो या फिर सबसे ज्यादा राज्यों में सत्ता हासिल करने का मसला, यह करिश्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर पाए। आपको भारत का मैप दिखाते हैं। यह तुलनात्मक मैप है जिसमें एक तरफ 2014 के चुनाव से पहले का नक्शा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किस तरीके से तस्वीर बदली, ये दोनों तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहले देश के सिर्फ 7 राज्यों में एनडीए की सरकार थी। हम बात कर रहे हैं 2014 के पहले के चुनावी मैप की, जिनमें से 5 राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी और 2 राज्य पंजाब और आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी वहां पर सत्ता में थे। तब कांग्रेस पार्टी देश के 14 राज्यों में सत्ता पर काबिज थी। अब बात करते हैं 2023 में देश के 18 राज्यों में बीजेपी की सत्ता वाले नक्शे की भी, क्योंकि बीजेपी और एनडीए की सरकार यहां पर नजर आती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में अपने दम पर और 2 राज्यों में सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। वैसे बीजेपी के लिए यह पीक नहीं है। बीजेपी अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2018 में कर चुकी है। मार्च 2018 में बीजेपी देश के 21 राज्यों में राज करती नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी कई राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। आज के 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी का देश के 18 राज्यों में शासन हो जाएगा। बीजेपी के पास लोकसभा की 302 सीटें हैं, राज्यसभा में उसके पास 94 सीटें हैं और बीजेपी देश की 51% आबादी पर इस समय शासन कर रही है। Zee News.